बुलाकर अपने उन परिवारी जनों को भी बुलाना चाहिए। और परिवारी जनों का ये कर्तव्य है कि सारा बहन भाव बुलाकर उन्हें भगवान की कथा में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान स्कंद पुराण में ये कहते हैं कि यदि बुलाने वाला बुलाता नहीं है तो दोषी वो होता है, और आने वाला आता नहीं है तो दोषी वो होता है। भगवान कहते हैं अपने समस्त परिवारी जनों को इकट्ठा करें, विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं, श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान की कथा सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके विदा करें। इस प्रकार इस कलयुग में जो कोई भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा उसके सारे दुख दूर होकर उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार विष्णु भगवान ने नारद जी को समझाया, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को समझाया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कछु आगे वाले तो फिर ठीक बोले, लेकिन ये तुम्हारे मोहल्ला के असल में तुम्हारा मुंह ये है तो वे लोग जो समझ लेते कि ये तो देख तो रहो ना कोई अब के बाद जयकारा भगवान तब मुँह कहा देख लियो पीछे जा प्रेम बोलो सत्यनारायण भगवान। चलो देखते थे काम चल रही है भाई। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, अब तो मैं वो कथा सुनाता हूँ कि संसार में सर्वप्रथम इस व्रत पूजन को किसने किया। सूत जी कहते हैं कि काशीपुर नाम का एक नगर था और उसमें सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत पैसे वाला था। पैसे के घमंड में आकर के वो भगवान को भूल गया, भजन पूजन करना बंद कर दिया। भगवान जब धन देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से ये उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति इस धन का सदुपयोग करते हुए हमारा भजन पूजन भी करेगा और समय समय पर दान पुण्य भी करेगा। जो व्यक्ति भजन पूजन नहीं करता, समय समय पर दान पुण्य नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से भगवान नाराज हो जाते हैं। और लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की पत्नी। और जब कोई पति तुमसे नाराज होगा तो फिर उसकी पत्नी तो ऑटोमेटिक बुराई मानी जाएगी। ठीक है, तो भगवान विष्णु के नाराज होते ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो गई, और माता लक्ष्मी के नाराज होते ही सतानंद का सारा धन नष्ट हो गया। घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा, भूखों मरने लगा। और जब भूखों मरने लगा तो अब भिक्षा मांगने लगा, और अब रात में भगवान का ध्यान करने लगा। क्यों? कि अब तो संसार में एक नियम सा बना लिया है सबने, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होय। जानते सब इस बात को, लेकिन मानते कतई नहीं है। जब तक गिन्नी अटकती नहीं है तब तक सिन्नी की याद आती कतई नहीं है। अब भूखों मर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, इसलिए अब रात दिन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। खैर एक दिन भगवान सत्यनारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और शतानंद के सामने जाकर भगवान खड़े हो गए और पूछने लगे, अरे शतानंद, तुम जो रोज रोज नगर में गांव में घूमते हो इसका कारण क्या है? तो शतानंद रोने लगा, बोला महाराज हम बहुत गरीब हैं, भिक्षा मांगने के लिए नगर में गांव में घूमते हैं। अगर आप हमारी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बता दीजिए। तो बूढ़े ब्राह्मण जो कि भगवान सत्यनारायण थे, उन्होंने कहा कि हे शतानंद, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करो, तुम्हारी ये गरीबी निश्चित दूर हो जाएगी। तो शतानंद ने पूछा कि महाराज इस पूजन को कब और कैसे करना चाहिए। बूढ़े ब्राह्मण ने सारी सामग्री और सारा विधान उन्हें समझा दिया और अंतर ध्यान हो गए। शतानंद जब वहां से लौटकर अपने घर आया तो लेट गया और विचार करने लगा कि दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को भरपेट भोजन मिल नहीं पाता है, फिर इतनी सारी सामग्री मैं कैसे लाऊंगा। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा हुआ तो उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नित्य की भांति भिक्षा वृत्ति को निकल पड़ा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सा धन मिला। उस धन से भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री लेकर अपने घर आया, अपने समस्त परिवारी जनों को इकट्ठा किया
विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान का पूजन करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और भगवान के प्रसन्न होते ही सतानंद का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई। वो सतानंद जब तक इस संसार में जीवित रहा प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहा और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। जब सूत जी महाराज ने बाकी बात सुनी नहीं बचकरी रुपया चढ़ा कथा में जल्दी अब मान लो ना तो रो है। सूत जी महाराज कहते हैं हे सोन का आधे दृष्टि अब भैया आप अपने अपने मतलब की दुनिया को समझ में आते, हमें तो अपने मतलब की आएगी। सूत जी महाराज कहते हैं सोन का आधे ऋषियों, एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काट कर लाकर बाजार में उस लकड़ी को बेचकर अपना भरण पोषण करता था। और सतानंद का मित्र था वो लकड़हारा। और मित्रता कब होती है? जब एक जैसे दो लोग बनते हैं। अगर दोनों एक जैसे नहीं, मित्रता नहीं हो सकती। लकड़हारा भी गरीब है, शतानंद भी गरीब है। लकड़हारा लकड़ी बेचने को नगर में घूमता है, शतानंद भिक्षा मांगने को नगर में घूमता है। एक जैसे थे इसलिए उनमें बड़ी मित्रता थी। अब जब शतानंद का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया तो उसने भिक्षा मांगना बंद कर दिया। और जब भिक्षा मांगने को गया नहीं तो लकड़हारे को मिला नहीं। जब कई दिन हो गए तो एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटते हुए विचार करने लगा कि बूढ़ा ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, रोज मिलता था, अब कई दिनों से मिल नहीं रहा, कोई नई मुसीबत या कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई बेचारे पर। ये सब सोच रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी न, भूपति थी वो। असल में आँख अभी जल्दी में ही बनवाई है। हम तो कथा भीड़ देख के कहने लगे न वैसे नहीं बगैरवाज या अंदाज लगो कि पैसा ठीक मिल सका। देखो बात घुमाए बनाए के भाई स्वयं से बोलो सत्यनारायण भगवान। तो वो जब अब लकड़हारा विचार करने लगा कि कई दिनों से तो शतानंद मिल नहीं रहा, कहीं कोई बीमारी या नई मुसीबत तो नहीं आ गई बेचारे पर। ये सब सोच रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी तो उसने सोचा कि आज शतानंद के घर चलकर जल पीऊंगा और इसी बहाने से उनका हाल मालूम करूंगा क्या वो मिलते क्यों नहीं। लकड़ियों का गट्ठा बनाकर अपने सर पर रखा और सीधा शतानंद के घर पहुंचा। दरवाजे पर वो गट्ठा रखकर लकड़हारा जब घर में अंदर पहुंचा तो देखा कि वो शतानंद अपने समस्त परिवारी जनों के साथ मिलकर बैठा हुआ कोई व्रत पूजन आराधन कर रहा है। लकड़हारा भी बड़ा शांत पूर्वक बैठ गया। जब कथा समाप्त हुई तो प्रसाद बटा। प्रसाद ले लेकर सब लोग अपने अपने घर को चले गए। लकड़हारा फिर भी वहीं बैठा रहा। तब शतानंद ने लाकर उसे जल पिलाया। जल पीकर संतुष्ट होकर वो लकड़हारा पूछने लगा कि हे मित्र, आप ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? तब शतानंद ने कहा कि हे मित्र, जब से हमने आरंभ किया इस मुद मंगलमय पूजन का, तब से समूल मिट गया क्लेश, मिल गया लाभ नर जीवन का। हे मित्र, जब से मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन प्रारंभ किया है तब से हमारे सारे दुख दूर हो गए। तो लकड़हारा कहने लगा कि भैया हमें भी बताओ कि इस पूजन को कब और कैसे करना चाहिए, मैं भी करूंगा तो शायद मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। तो शतानंद ने कहा कि मित्र, शायद नहीं, श्योर निश्चित, यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ तुम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करोगे तो तुम्हारी भी ये गरीबी निश्चित दूर हो जाएगी। शतानंद ने सारी सामग्री और सारा विधान उस लकड़हारे को समझाया। उस लकड़हारे ने वहीं खड़े होकर के ये संकल्प लिया कि आज की लकड़ी बेचने से हमें जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से मैं भी आज ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर अपनी लकड़ियों का गट्ठा लेकर वो लकड़हारा सेठ लोगों के मोहल्ले में पहुंचा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक सेठ ने बिना मांगे 2 गुना मूल्य देकर वो लकड़ी खरीद ली। लकड़हारा उन पैसों से भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री लेकर अपने घर आया। अपने समस्त परिवारी जनों को इकट्ठा किया। विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान का पूजन करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और भगवान के प्रसन्न होते ही उस लकड़हारे का घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई।
वो लकड़हारा भी जब तक इस संसार में जीवित रहा प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहा और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। प्रेम जोरो सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत से लोग तो जयकारा जा वजह से नहीं बोल रहे कि कथा प्रेम बाबू की है, जयकारा बोले सब फायदा नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं होता भाई, जो कोई जयकारा बोलता है उसका लाभ उसी को मिलता है। इसलिए सब लोग प्रेम से जयकारा बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ मतलब और हम तो मानी और हम ना दियो तो नहीं मानी। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इस पृथ्वी पर एक उल्कामुख नाम के राजा हुए। राजा उल्कामुख बड़े ज्ञानी राजा थे। एक दिन राजा उल्कामुख अपनी रानी के साथ मिलकर भद्रशिला नाम की नदी के किनारे पर बैठकर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया व्यापार करने के लिए अपनी नाव में बहुत सा धनमाल लेकर वहां पहुंचा और राजा को रानी के साथ मिलकर व्रत पूजन करते हुए देखकर वो साधु बनिया राजा के पास पहुंचा और पूछने लगा कि राजन, आप ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? तो राजा कहने लगा कि हे साधु वैश्य, मिलता है जहाँ न्याय ये दरबार वही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, कहने को कुछ नहीं यहाँ आना ही बहुत है, आकर के यहाँ सर को झुकाना ही बहुत है। ये वो दरबार है जहाँ से मनवांचित बल प्राप्त होता है, जिसको जो चाहिए हो वही मिलता है इस दरबार से। तो साधु बनिया कहने लगा कि राजन क्षमा करना, भगवान ने आपको राज्य दे दिया, राजा बना दिया, अब राजा से बड़ा तो और कोई पद होता नहीं है, सो तो उनका पूजन करके उन्हें परेशान करना है। अरे कोई गरीब आदमी परेशान आदमी करे तो अच्छा लगता है। तो राजा कहने लगा कि ये साधु वैश्य, तुम क्या समझते हो कि मैं पैसे के लिए ये सब कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, भगवान सत्यनारायण ने मुझे संतान दी है, इसलिए मैं उनका पूजन कर रहा हूँ। तो साधु बनिया कहने लगा कि संतान तो मेरे घर में भी नहीं है, अगर भगवान सत्यनारायण मुझे भी संतान देंगे तो मैं भी इनका पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर साधु बनिया व्यापार को चला गया और कुछ समय बाद लौटकर जब अपने घर आया तो उसने अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम लीलावती था, उनको ये सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से 10वें महीने में वहां एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नामकरण कराया गया तो कलावती नाम पड़ा। नामकरण के पश्चात लीलावती ने अपने पति से कहा कि पतिदेव, भगवान ने तो अपना वचन पूरा कर दिया, अब हमें भी तो अपना वचन पूरा करना चाहिए। लेकिन साधु बनिया कंजूस था। अब वो कहने लगा अभी अभी बेटी का जन्म हुआ है, बहुत सारा रुपया खर्च हो गया, अब व्यापार से कुछ धन कमाने दो तब भगवान का पूजन करेंगे। पत्नी ने बहुत समझाया कि भगवान को होशियारी दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन बनिया नहीं माना। कहने लगा कि अच्छा, जब बेटी का विवाह करेंगे तो विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन भी कर देंगे। और बनिया फिर व्यापार को चला गया। इधर भगवान सत्यनारायण ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि इस बनिया की बुद्धि को ठीक करो, ये मेरा पूजन नहीं कर रहा। तब योग माया ने अपनी माया से साधु वैश्य की पुत्री कलावती को चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बड़ा करना शुरू कर दिया और थोड़े से समय में ही उसको विवाह के योग्य बना दिया। साधु बनिया जब व्यापार से लौटकर घर आया, बेटी को देखा तो दंग रह गया कि बेटी इतनी जल्दी विवाह के योग्य कैसे हो गई। लेकिन जब बेटी विवाह के योग्य है तब विवाह तो करना पड़ेगा। 2 दूतों को भेजा कर तुम लोग जाओ और हमारी पुत्री के हेतु योग्य सुंदर सुशील वर ढूंढ करके लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर वो दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां से एक बनिए के लड़के को अपने साथ लेकर आए, जो देखने में रूपवान था। लोगों से पूछ के पता किया कि वो गुणवान था, आचारवान था, चरित्रवान था। लाकर साधु वैश्य के सामने खड़ा किया और कहा कि हे सेठ जी, ये बड़े का पुत्र आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है,
तो साधु वैश्य ने भी उस बणिक पुत्र को रूपवान गुणवान देख समझकर अपने समस्त परिवारी जनों को इकट्ठा करके, अपने रिश्ते नातेदारों को बुला करके विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस बणिक पुत्र के साथ कर दिया। और जब बेटी का विवाह हो गया तो पत्नी ने फिर समझाया, देखो वैसे तो संसार में सब कुछ बदल गया, अब पुरानी बातें एक भी नहीं बची, लेकिन एक बात अभी भी बची हुई है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कथा की बात तुम्हारे मन में आई थी कि लीलावती के में? लीलावती के में आई हो, साधवनिया में तो कंजूस होते हुए सोचे। तो अब जो है लीलावती फिर कहती हैं कि पतदेव अब बेटी का विवाह हो गया, अभी पंडित जी भी घर में ही लगे, या तो भगवान का पूजन भी हो जाए। लेकिन अब साधवनिया तो कंजूस, अब वो कहने लगा घर में जो कुछ भी था वो तो सब दहेज में दे ही चुके हैं, और 3 टप्पर थोड़े बहुत रह गए जो पंडित जी की कथा में खर्च करवा दियो, फिर अब लपट चलने ही वाली है। बेचारी लीलावती फिर चुप रह गई। इधर साधु बनिया ने अपने दामाद के लिए एक नाव बनवाई और दामाद को साथ लेकर बनिया फिर व्यापार को चला गया। भगवान सत्यनारायण ने फिर योग माया को बुलाया, कहा कि तुमने क्या किया? अब तो इस बनिया ने अपनी बेटी का भी विवाह कर लिया, लेकिन मेरा पूजन फिर भी नहीं किया। तब योग माया ने कहा कि प्रभु इस बार ऐसा उपाय करूंगी कि बनिया अवश्य आपका पूजन करेगा। साधु बनिया अपने दामाद को साथ लेकर राजा चंद्रकेतु की नगरी चंद्रसार में विवाह करने के लिए पहुंचा। वो व्यापार के लिए पहुंचा और एक जगह बैठकर विश्राम करने लगा। उसी समय योग माया ने 2 मायावी चोर बनाए और उन दोनों चोरों से राजा चंद्रकेतु का खजाना लुटवा दिया। चोर लूटकर चले गए। तब राजा के दूतों ने देखा तो उन चोरों का पीछा किया। आगे आगे चोर भाग रहे हैं, पीछे पीछे राजा के दूत। अब दोनों चोर भागते हुए उसी जगह पहुंच गए जहाँ साधु बनिया बैठा था। बनिया कितने थे? 2, और चोर कितने थे? 2। इसलिए उन दूतों को धोखा हो गया कि 2 ही लोग थे सो हैं, और खजाने का माल भी पड़ा। इसका मतलब यही चोर है। दूतों ने दोनों बनियों को पकड़ा और उनसे कहा कि चलो राजा के यहाँ। राजा के दरबार में लाके खड़ा किया। दोनों बनिए कहते हैं कि राजन हम चोर नहीं है, और दूत कह रहे हैं कि राजन ये चोर हैं, इनके पास खजाने का माल मिला। राजा ने भी देखा कि ये बनिए चोर नहीं हो सकते। जब राजा ने मना किया कि कहां से भले आदमियों को ले आए, ये कभी चोर नहीं हो सकते, तो दूत कहते हैं कि राजन भले आदमी नहीं है, खजाने का माल मिला इनके पास। तो फिर राजा ने भी आदेश दे दिया, दोनों बनियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया जाए, और इनके पास जो भी धनमाल है वो सारा का सारा खजाने में जमा कर दिया जाए। अब बनिए जेल में पहुंचे और माल खजाने में जमा हो गया। इधर भगवान सत्यनारायण के नाराज हो जाने की वजह से साधु बनियों के घर में चोरी हो गई। चोरों ने सब कुछ लूट लिया, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। जब सुबह दोनों माँ बेटियां सोकर जगी, अपना घर देखा तो रोने लगी, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। अब रोते रोते दोपहर हुआ, भूख लगी, और भगवान ने संसार में सबसे ज्यादा बेशरम चीज अगर कोई बनाई है तो भूख ही है। सबसे ज्यादा बेशरम आदमी जेल में हो चाहे जेल में, सुख में हो चाहे दुख में, शहर में हो चाहे जंगल में, और भूख तो इतनी बेशर्म है शमशान तक चली जाती है, मानती नहीं। अब दोनों माँ बेटियों को भूख लगी, घर में तो कुछ है नहीं, क्या बनाएं और क्या खाएं। वो लीला कलावती दोनों जब सह न सकी उस दुखड़े को, तो घर घर मारी फिरती थी चितड़े को, टुकड़े टुकड़े को। अब वो दोनों माँ बेटियां घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगी, और भिक्षा में खाने को, पीने को, ओढ़ने को, बिछाने को सब कुछ मांगती हैं। इस प्रकार अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। साधु वैश्य की पुत्री कलावती भिक्षा के लिए पूरे नगर में घुमाई, लेकिन उसे उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला। जब सूर्यास्त हो गया तो कलावती घर को वापस जाने लगी। उसी समय उसके कान में शंख की आवाज पड़ी। जब शंख की आवाज पड़ी उसके कान में, तो उसमें गई तो एक घर में देखा कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। देखो मैंने प्रारंभ में ये बताया था कि इस कथा में 2 बातें खास होती हैं, और पहली बात तो बाई टाइम पर समझाई गई थी। अगर याद हो तो ठीक है, और भूल गई हो तो फिर बहुत ही ठीक है, क्योंकि इसके पैसे में दोबारा बताइए ना, हमको तो दोबारा कथा ही करना। अरे एक ही टाइम में सब याद करवा दिया तो धंधा माओ तो बंद।
हाँ? अब दूसरी वाली सुनो। संसार में हजारों प्रकार की कथाएं हैं, रामायण की, भागवत की, गीता की, सूर्य पुराण, चंद्र पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, हजारों प्रकार की कथाएं। लेकिन कोई भी कथा कभी घर में अंदर नहीं होती, सारी कथाएं घर के बाहर होती हैं। केवल भगवान सत्यनारायण की कथा ही ऐसी कथा है जो घर में अंदर होती है। और दूसरी बात कि वो जो अन्य कथाएं हैं, वो चाहे 1 दिन की हो, चाहे 9 दिन की हो, चाहे 9 महीने की हो, चाहे 9 साल की हो, किसी भी कथा में कभी शंख नहीं बजता। कितनी भी बड़ी कथा के हो, शंख नहीं बजेगा। केवल भगवान सत्यनारायण की कथा में शंख बजता है। अब इस कथा में शंख क्यों बजता है, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि शंख की आवाज से बीमारियों के कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं। और घर में अंदर कथा होती है तो घर में जितने भी बीमारियों के कीटाणु हैं, शंख की आवाज सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि शंख की आवाज भूत प्रेतात्मिक आत्माओं पे बर्दाश्त नहीं होती। जितनी दूर तक शंख की आवाज जाती है, भूत प्रेत उतना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि जिस किसी इंसान के कान में शंख की आवाज पड़ती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही है। अगर श्रद्धा होती है तो आ जाता है, और नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। ये 3 कारण शंख बजाने के हैं। तो आज कलावती के कान में शंख की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर एक घर में पहुंची तो देखा कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। बैठ के कथा सुनने लगी। सूर्यास्त तो पहले ही हो गया था, अब थोड़ी रात्रि भी हो गई। और जब प्रसाद बटा तो उसने अपने लिए प्रसाद लिया, अपनी माँ के लिए प्रसाद लिया और सीधी घर पहुंची। माँ पहले से नाराज बैठी थी कि बेटी इतनी लेट कैसे हो गई। जैसे ही बेटी सामने पहुंची तो माँ ने डांट दिया। तो बेटी बोली कि माँ मैं किसी गलत जगह नहीं थी, भगवान सत्यनारायण की कथा में थी और आपके लिए भी भगवान की कथा का प्रसाद लाई। बेटी के मुंह से जैसे ही सत्यनारायण का नाम सुना तो लीलावती को पुरानी बात याद आ गई। कहने लगी हे बेटी, तुम्हारे पिताजी ने भी एक दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्य के वश होकर आज तक उसे पूरा नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी का यही कारण है। तो बेटी ने कहा कि माँ आप दुखी मत हो, निराश मत हो, हम दोनों माँ बेटियां कल भिक्षा मांगेंगी और कल की भिक्षा में हमें जो कुछ भी धन मिलेगा उसी से हम दोनों कल ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। प्रसाद पाकर जल पीकर दोनों सो गईं। सवेरा हुआ तो उठी और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नित्य की भांति भिक्षावृत्ति को चली गई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस दिन भिक्षा में उन्हें बहुत से पैसे मिले। उन पैसों से भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री लेकर अपने घर आई। अपने समस्त परिवारी जनों को इकट्ठा किया। विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और पूजन के बाद दोनों माँ बेटियां वहीं बैठकर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। अपलाओं ने जब भक्त सहित विधि सहित किया पूजन हर का, तब सत्य लोक में उसी दिवस डगमगा उठा आसन हर का। तो भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान उठ के खड़े हो गए। दिव्य दृष्टि से देखा कि सिंहासन क्यों हिला। तब पता चला कि लीलावती और कलावती पूजन के बाद बैठी बैठी रो रही। सिंहासन हिलना बंद नहीं हुआ। तब भगवान दौड़े। तत्क्षण जा करके स्वप्न दिया, नप चंद्र केतु को समझाया। जा माता और साधु का सब वृत्तांत आदि से बतलाया। दौड़े दौड़े भगवान राजा चंद्रकेतु के यहाँ पहुंचे। रात्रि थी, राजा सो रहा था, तो भगवान ने स्वप्न में राजा को आदेश दिया, आए राजा चंद्रकेतु, तुमने 2 निर्दोष बनियों को जेल खाने में बंद कर रखा है। सवेरा होते ही उन दोनों को छोड़ देना और उनका जो धनमाल तुमने ले लिया है वो सारा का सारा उन्हें वापस दे देना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ये राजपाट सब नष्ट हो जाए। ऐसा आदेश देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। राजा की नींद खुल गई। राजा जल्दी जल्दी उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर समय से पूर्व कचहरी में आकर बैठ गया। कचहरी 10 बजे की है, राजा 6 बजे आके बैठ गया। अब मिनिस्टर लोग तो 10 ही बजे आएंगे। तब दूतों को, नौकरों को भेजा कि जाओ जल्दी से सारे मंत्रियों को बुलाओ। और जब सारा मंत्रिमंडल इकट्ठा हुआ तब राजा ने मंत्रियों को स्वप्न का हाल सुनाया और उनसे पूछा कब आप लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन इस कलयुग के प्रधान देवता हैं भगवान सत्यनारायण, और सत्यनारायण भगवान ने जो आदेश दिया है उनके आदेश का पालन करने में ही लगाई है।
तब राजा ने अपने उन्हीं दोनों दूतों को बुलाया जो दूत बनियों को पकड़ के लेके आए थे। उनसे कहा कि तुम ही दोनों जाओ और जेल खाने से आदर पूर्वक दोनों बनियों को लेके आओ। दूत जब जेल में पहुंचे और बनियों से कहा कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है, तो बनिया तो घबरा गए, सोचने लगे पहली बार जब ये दूत मिले तब तो भाई जेल, और आज ये दोबारा से फिर आ गए, आज तो फांसी हो ही जाएगी। पूछते हैं भैया आज क्यों बुलाया है राजा ने? तो वो दूत कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, वहाँ चल के पता करो। और दूतों में जैसे ही बनियों को लाके राजा के सामने खड़ा किया, दोनों बनिया थर थर कांपते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं राजन हम चोर नहीं है, हम तो व्यापारी हैं, हम व्यापार के लिए आपके नगर में आए थे, आपके दूतों को धोखा हुआ है जो हमें चोर समझ रहे। तो राजा चंद्रकेतु हंसने लगा। राजा बोला करे बनियों तुम लोग डरो मत, घबराओ मत, हमें पता चल चुका है कि तुम लोग चोर नहीं हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। राजा ने उनके बाल कटवाए, उन्हें स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उन्हें अलंकृत किया, लिया हुआ माल उनका दोगुना करके वापस दिया और उनसे कहा कि तुम लोग आजाद हो, अपने नगर को जा सकते हो। दोनों बनिए राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने नगर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान। इन लोगों ने असर नहीं। अब बताओ प्रेम बाबू के यूं अगर प्रेम से नहीं बोलियो फिर पीछे से लगा। सूत जी महाराज कहते हैं दोनों बनिए अपने नगर को जा रहे हैं। साधु बनिया अपने बाप के साथ हंसी मजाक करता हुआ जा रहा है। साधु बनिया कहता है कि बेटा बड़ी सो बड़ी लेकिन सिटी को बोला पिताजी क्या मतलब? जेल में दंडी स्वामी का भेष सुना, क्योंकि दंडी स्वामी के सामने बोला गया झूठ पकड़ जाता है, चलता नहीं है और बनिया बोलता है, इसलिए भगवान ने आज दंडी स्वामी का भेष बनाया। दोनों बनियों की नावों के आगे आकर भगवान खड़े हो गए और पूछने लगे करे बनियों तुम्हारी इन नावों में क्या है? तो साधु बनिया तो था कंजूस, अब वो सोचने लगा कि अगर बाबा जी को बता दिया कि नाव में रुपया पैसा है धनवाला के तो मांगने लगेंगे, और जब मांगेंगे तो कितना भी कम दोगे, कितना भी कम दोगे, 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अठन्नी चवन्नी तो सरकार नहीं बंद करवा दी। और बहुत ही अच्छी सरकार ने ये अठन्नी चवन्नी बंद करवाई नहीं ना, लोग अब 10-10, 5-5 के लेकर ठाकुर जी पर चढ़ाए थे। हमें तो मोदी मिलता ना है, हम तो वहाँ से जगह और बंद करवाए थे। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। रुपया के चक्कर में कथा और भूल गए, कोई सुन रहा हुआ कि सब हमारे जैसे रुपये के चक्कर में फंसे, कोई ना सुन रहा जो 900 रुपया किलो होगा वो अब देसी की सब बर्बाद हो रहा वो, और यहाँ अपने अपने अध्याय चले गए बहुत होगा अध्याय हमें बता राम बोलो सत्यनारायण भगवान। तो बनिया जो है बनिया अपने दामाद से कह रहा है, और इधर भगवान ने दंडी स्वामी का बना के आए तो वो बनिया सोचने लगा कि अगर 1 रुपया देना पड़ेगा तो वो 1 रुपया बनता कैसे है। अब ये हिसाब लगा रहा है कि 1 रुपया बनता कैसे है। 2 हैं अठन्नी जामे, 2 अठन्नी मिलाने, तुमने तो देखी हो ना, देखी हाँ, 2 अठन्नी मिलाने पे 1 रुपया बनता था। 2 हैं अठन्नी जामे, 4 हैं चवन्नी, और 8 2अन्नी आना 16 लो समात है। 1 रुपये में 2 अठन्नी होती हैं, 4 चवन्नी होती हैं, 8 2अन्नी होती हैं और 16 आने होते हैं। यहाँ तक तो लगभग बहुत लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन बनिया इससे आगे जोड़ता है
32 अधन्नी जामे 64 पवन्नी और 128 टका जामे गिने जाते हैं। 1 रुपए में 32 अधन्नी होती हैं, 64 पवन्नी होती हैं 1 रुपए में, और 128 टका होते हैं 1 रुपए में। देखो 1 रुपया बचाने के लिए बनिया 128 तक की गिनती गिन गया, और फिर भी बंद नहीं हुआ, आगे फिर जोड़ता है 256 छदाम जासे गिने जाए सब दाम, कौड़ी और गंडा जामे गिने नहीं जाते हैं। 1 रुपए में 256 छदाम होते हैं, और यदि 1 रुपए के कौड़ी या गंडा बनाए जाए तो हिसाब लगाना मुश्किल है। अब हिसाब के करे से भैया सुमन के सना का हो। अब देखो सब छम हो गए, अब कोई बात नहीं कर दो, अब तो कथा रुपया वाली चल रही है। हाँ अब हिसाब लगन लगो होएगा, तो फिर जब 1 ही रुपया इतनी भारी रकम में तो काय को 10-20 चढ़ाव ठाकुर की। लेकिन ऐसा मत करना भैया, वो तो चांदी वाला था, अब तो कागज को चल रहा हो। हिसाब के करे से भैया सुमन के सना का हो, तो ऐसो चांदी को रुपया हम पे दो नहीं जात है। ऐसा चांदी का रुपया बाबा जी को कैसे दे दूं? इसलिए झूठ बोल गया, बोला महाराज मेरी नावों में कोई धनमाल नहीं है, इनमें तो सब लता पत्ता भरा हुआ है। भगवान ने फिर कहा कि देखो मुझसे झूठ मत बोलना, सही सही बताओ नावों में क्या है। तो बनिया फिर कहता है कि महाराज मेरी नावों में वास्तव में लता पत्ता भरा है। भगवान ने एक बार फिर मौका दिया कि देखो ऐसा करो, एक बार नाव में झांक के देख लो, फिर बताओ का क्या है। तो बनिया कहता है लो हमारी नाव है और हमें ही नहीं मालूम का क्या है, हम कह रहे लता पत्ता है तो है। भगवान समझ गए कि ये नहीं सुधरेंगे, तो भगवान ने भी कह दिया है वमस्तु, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही। ऐसा कह के वो दंडी स्वामी समुद्र के किनारे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गई। नावें रुक गई थी तो सात बनिया दामाद से बोला कि बेटा नावें तो रुक ही गई हैं, चलो नित्य क्रिया भी कर लें। दोनों ससुर दामाद चले गए, और जब लौट कर आए तो देखा कि नावें हल्की होकर जल में ऊपर उठ गई हैं। साधु बनिया दौड़कर अपनी नाव के पास पहुंचा, और जैसे ही नाव में झांक के देखा वैसे ही चिल्लाने लगा, क्योंकि नाव में अब धनमाल दिखाई नहीं दिया, सब लता पत्ता दिखाई दिया। जब चिल्लाने लगा तो दौड़ा हुआ दामाद पीछे पहुंचा, बोला पिताजी क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तो कहने लगा कि बेटा हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। 6 महीने जेल में चक्की चलाई थी, तब कहीं 6 महीने के बाद माल दुगना हुआ था, और यहाँ तो 1 मिनट में ब्याज की बात जोड़ो मूल भी गायब हो गया। उसका दामाद बड़ा चतुर था, बोला पिताजी मैंने तो समझ लिया निश्चय, लीलाधर भेष बनाए थे, लेने के लिए परीक्षा बस ये सत्य देव ही आए थे। पिताजी जिन्हें आप साधारण भिखारी समझ रहे हो, वो कोई साधारण भिखारी थोड़े ही थे, वो इंटरनेशनल फकीर थे, और आप धोखा खा गए, आपने उनसे भी झूठ बोल दिया। बनिया अब रोता है, कहता है बेटा अब क्या करें? तो दामाद ने कहा कि देखो भेष जरूर संत का बनाया है, लेकिन वो संत नहीं है, भगवंत हैं। जल्दी से जाओ उन्हीं के चरण पकड़ो, उन्हीं से क्षमा मांगो, कोई क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। बस तभी दौड़ कर वैश्य भक्त चरणार बिंद से चिपट गया, हटता है नहीं हटाने से, जब जीव ब्रह्म से लिपट गया। देखो रास्ता खाली छोड़े रही हो भैया, हाँ लोग वाग आए तो उन्हें जो दिखाई देकर जगह है, रास्ता आगे खाली पड़ी है, और न भीड़ भाड़ देख कर 2-4 लौट गए तो यहाँ तो 100-200 का नुकसान हो तो देर नहीं लगे। रास्ता खाली बनी, हमने जल्दी हट जा। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान। रुपया के चक्कर में कथा और मिल जाता। सूतजी महाराज कहते हैं सोनका देख ऋषियों, अपनी बार वास्तव में भूल गए। यहाँ कौन सुन रहा हो? साधु बनी लिपट प्रार्थना कर रहे हैं, तो जाके क्षमा मतलब मांगो, जाके कोई क्षमा कर पाएंगे, दूसरा कोई क्षमा नहीं करेगा। तब बस तभी दौड़ कर वैश्य भक्त चरणार बिंद से चिपट गया, हटता है नहीं हटाने से, जब जीव ब्रह्म से लिपट गया। साधु बनिया दौड़ के जाके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, और अब रोने लगा,
बहुत देर हो गई, पैर पकड़े हैं और रो रहा है। भगवान जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा कि पैर छुप गए हो तो उठ के खड़े हो जाओ, रोना बंद करो, बात बताओ, बात क्या है, क्यों रो रहे हो। लेकिन न तो उठ के खड़ा हो रहा है और न रोना बंद कर रहा है। तब भगवान ने कहा कि अब रो रही हो तुम, अपने मन से तुम न्याय करो, प्रण मेरे पूजन का करके, पूरा न किया इस दिन तक भी टाला है बात बना करके। मेरे पूजन को टालते टालते कितना समय हो गया, कभी तुमने ये विचार किया, अब जाओ अपने घर। बनिया फिर रोता, कहता है प्रभु मैं आपका पूजन अभी इसी समय इसी जगह करूंगा, तब आगे कदम बढ़ाऊंगा। भगवान बोले तू तो हर बात झूठ बोलता है, तेरी बात का तो कोई भरोसा ही नहीं है। बनिया रोता कहता का नहीं प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि अगर आपका पूजन नहीं करूंगा तो आप मेरी नामों में फिर से लता पत्ता बना दोगे, इसलिए मैं अब सत्य बोल रहा हूं। और भगवान तो वैसे भी दयालु हैं, भगवान को दया आ गई तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम अपनी नौका पर, नौका की माया दूर हुई, बदले में घास फूस के वो धन संपत्ति से भरपूर हुई। जाओ तुम्हारी नावें पहले की जैसी हो गई। और जैसे ही भगवान ने इतना कहा कि बनिए ने दौड़ लगा दी। अब फिर उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया, और आप क्यों करें, मतलब निकल जाने के बाद फिर कोई किसी को नहीं पूछता, सीधे दौड़ लगा दी और दौड़ करके अपनी नावों के पास पहुंचा। नाव में झांक के देखा, जब धनमाल दिखाई दिया तब तसल्ली हुई। पीछे से दामाद आया, उसने पूछा पिताजी सब ठीक तो है, तो बोला कि हाँ बेटा आप टेंशन की कोई बात नहीं। तो दामाद ने कहा अंग्रेजी छोड़ो पिताजी, हिंदी में पूजन की सामग्री मंगवा देंगे और जल्दी से उनका पूजन पूरा कर दो। अगर कहीं दोबारा नाराज हो गए और कहीं दोबारा लता पत्ता बना दिया तो फिर वो क्षमा भी नहीं करेंगे। बनिया उधर देखने लगा जहाँ दंडी स्वामी बैठे थे, देखा जगह खाली हो गई, वो तो चले गए। सोच कहने लगा बेटा मैं तुम कच्चे बनिया हो, पक्के बनिया थोड़ी बने। दामाद ने कहा कि क्यों मुसीबत बोल ले रहे हो पिताजी, जल्दी से पूजन करो बेटा। तो बनिया कहने लगा कि बेटा जब बातों से काम बन गया तो पैसे क्यों खर्च किए जाएं। और दामाद कहता है कि अगर उन्होंने दोबारा लता पत्ता बना दी तो फिर क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन बनिया भी बड़ा पक्का था, बोला जब दोबारा गड़बड़ होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो काम बन ही गया। टाइम तो शाम को ठीक है, तो शाम को। हाँ, अब वो कह रहा है, अब तो उसने मल्लाहों को आदेश दे दिया, मल्लाहों को तब आज्ञा दी, भैया अब नाव चलाओ तुम, जिस भांति बने आज ही आज घर तलक हमें पहुंचाओ तुम। इतनी स्पीड से नावें चलाओ कि शाम तक घर पहुंच जाएं, फिर तो जो कुछ भी बखेड़ा होगा सब देखा जाएगा। मल्लाहों ने नावें चलाई, संध्या के समय अपने नगर के पास पहुंचा, नावें रुकवाई और एक दूत को भेजा कि जाओ हमारे घर पर ये सूचना दे दो कि हम कुशल पूर्वक वापस आ गए। दूत घर पहुंचा, उस समय दोनों माँ बेटियां लीलावती और कलावती बैठी हुई भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत ने समाचार सुनाया तो समाचार सुनकर लीलावती उठकर खड़ी हो गई और अपनी बेटी कलावती से कहा कि बेटी मैं तो साधु वैश्य के दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी भगवान का पूजन जल्दी से पूरा करके आ जाना। माँ चली गई। तब बेटी ने विचार किया कि जब मेरी माँ भगवान को छोड़कर पति को देखने चली गई तो इसका मतलब भगवान छोटा है, पति बड़ा है। देखो संतान की प्रथम गुरु माँ होती है, माँ जैसा चाहेगी उसके बच्चे अवश्य वैसे बनेंगे। पिता तो कहीं दूसरे नंबर का गुरु होता है और उस बच्चे से घर में जितने लोग बड़े हैं वो तीसरे नंबर के गुरु होते हैं, अध्यापक चौथे नंबर का गुरु होता है और हम जैसे लोग तो 5वें नंबर पे आते हैं। लेकिन अब आज उल्टा हो गया, आज जो पहले नंबर वाले थे वो 5वें पे चले गए और हम जो 5वें वाले थे वो पहले पे आ गए। कारण कि आज किसी माँ के पास इतना समय नहीं है, फुर्सत नहीं है जो अपने बच्चों को अपने पास प्यार से बैठाए, उन्हें सिखाए कि बेटा सदैव सत्य बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। किसी माँ पे इतना समय नहीं है और अगर थोड़ा बहुत समय मिला भी तो पड़ोसन के पास बैठ के गपशप कर रही है। और अगर पड़ोसन भी नहीं मिली तो अब आज के जमाने में मोबाइल जिंदाबाद, गाँव की जरूरत ही ना, निकालो किट पिट करने लगो वहाँ। खैर पंडित जी लिखे देते हो। अब आजकल कोई ऐसा हो ना, तो अब जो है
बेटी ने जब विचार किया तो बेटी ने भी भगवान का पूजन अधूरा छोड़ा, वो भी चली गई। जब भगवान का पूजन छोड़ कर बेटी चली गई, पूजन अधूरा छूटा तो भगवान नाराज हो गए और भगवान के नाराज होते ही सात बनिए का दामाद नाव समेत समुद्र में डूब गया। अब वहां हाहाकार मच गया, सब रोने चिल्लाने लगे। लीलावती कलावती रोती हैं, कहती हैं हे भगवान सत्यनारायण, हमने तो कई बार आपका व्रत पूजन किया, क्या हमें उसका यही फल मिला? और सात बनिया भी रोता है। कहाँ आती इतनी देर से सब चिल्ला सब करो फाट डालो है ना। सो अब जब सोई तो कह दे ताई तो हमने कही कहाँ आती। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान। अब देखो भाई खरबूजा को देखा, खरबूजा देखा कचूरा को बदल है मैं बदल पैसा के चक्कर में कथा तो फैले। अच्छा तो कोई बात नहीं। और जगह वास्तव में भीड़ के हिसाब से कम पैसा तो कहाँ पर चल रही थी कथा बता। हाँ तो अब वो सात बनिया लीलावती रोई कि हमने तो कई बार पूजन किया। सात बनिया रो रहा है। सात बनिया कहता है कि अरे भगवान सत्यनारायण, तुम्हें इतनी तसल्ली नहीं हुई कि हमें हमारे टोरा तक तो पहुंच जान देते। हमने उस जगह आपका व्रत पूजन इसलिए नहीं किया था कि वो समुद्री इलाका था, इंटीरियर एरिया, सारी सामग्री तो सड़ी गली मिल रही थी और तुम्हें तसल्ली नहीं हुई। हमने सोचा था घर पहुंच के बढ़िया सामग्री ला के विधान से करेंगे, लेकिन भगवान का कोई असर नहीं हुआ। इधर वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और सारी भीड़ ने एक साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे भगवान सत्यनारायण, इस बनिए पे न सही इसकी बेटी पर कृपा कर दो, ये अपना पूरा जीवन कैसे काटेगी। तब भगवान ने आकाशवाणी की, हे साधु बनिए, तुम्हारी पत्नी और पुत्री मेरा पूजन अधूरा छोड़कर आई हैं। यदि घर जाकर के ये मेरा पूजन पूरा करें, प्रसाद बांटें, खुद भी प्रसाद पाएं और पुनः जब ये आए तो तुम्हारा दामाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर दोनों माँ बेटियां घर आई, भगवान का पूजन पूरा किया, प्रसाद बांटा, खुद भी प्रसाद पाया और पुनः जब समुद्र के किनारे पहुंची तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका दामाद उन्हें प्राप्त हो गया। दामाद को साथ लेकर सब लोग घर पहुंचे। साधु बनिए ने पूजन की सामग्री मंगवाई, अपने परिवारी जनों को इकट्ठा किया, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और जब तक संसार में जीवित रहा बनिया तब तक महीने में 2 बार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहा और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब जाकर बारे भूल मान रही देखो उनके जाके घर कथा होते है, बाके घर बातना बहुत काम होते है। तो पंजीरी वालो आटा वो जल्दी में अठोरो जा तो आ तो कच्चो हो तो अगर जयकारा बोलते रहो तो कंठ जम हो जाए और जयकारा में कंजूसी कर रहे हो। अब देखियो मेडिकल स्टोर ढूंढन पड़े। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखो डरपा तो बोलती है और डरपा में तो ना मान। सूत जी महाराज कहते हैं, सोमनाथ ऋषियों, अब तो मैं अंतिम पंचम अध्याय की कथा सुनाता हूँ। इस पृथ्वी पर एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए। राजा तुंगध्वज बड़े दानी राजा थे। रोज मंदिरों में जाकर के संतों को ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। एक दिन राजा तुंगध्वज अपने कुछ मित्रों और मंत्रियों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और एक हिरण का पीछा करते करते राजा साथियों से बिछड़ गए। राजा ने साथियों को बहुत ढूंढा, ढूंढते थक गए लेकिन साथी मिले नहीं। तब थककर राजा तुंगध्वज एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसी बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गोपगण बैठे हुए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने देख तो लिया लेकिन उठ करके वहां तक गए नहीं और राजा तुंगध्वज नहीं, अपने पूरे समाज में ये कमी हो गई है। कथा का बुलगुआ एक बार नहीं तुम 10 बार लगवाओ, कोई नहीं जाता।
और ये थोड़े बहुत लोग जो आए कर बैठे हैं, इनके सबके अलग अलग कारण हैं। जा धोखे में कथई मत रहियो कि ये सब कथई सुनन आए ना। आगे तो जा वजह से आई होने का, जब हमारी कथा भाई थी तब बहन जी आई थी। अब ले अगर उनकी कथा में जाए ना व्यवहार नहीं टूटे, बहन जी नाराज हो जाएंगे। और कुछ लोग इसलिए आए होंगे उनकी पड़ोसन कथा में जा रही, अकेले नहीं को नहीं लगे तो चलो हम वहीं बैठे हैं, ले टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोग कथा में इसलिए जाते हैं कि चलो देखो पंडित जी को कछु आ जाता है कि वैसे ही पत्रा ले ली और पंडित जी बन गए। मतलब सबके अलग अलग कारण हैं। और अब जो जहाँ पे आके बैठ के आए बहुत मुश्किल है उठे। अब थोड़ी देर बाद जब बैठ पे चढ़ाने का नंबर आएगा भगवान की, तब देखियो सब गरीब हो जाएंगे, वैसा काऊ बनाए। और पड़ोसी से न कभी लड़ाई हो जाए, फिर देखो फिर मालूम का कहा था, अब 10-5 लाख तुम्हारे पीछे लगाए हुए पड़े ऐसे तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पाए रहना है। ले पड़ोसी से न कभी लड़ाई हो जाए 10-5 लाख की व्यवस्था। और भगवान की भेंट चढ़ाए हुए पहले तो बहुत से तो जब देखे कि भीड़ में को देखा तो, और कुछ लोग जब देखे कि जेब में सबसे छोटो नोट कौन सो है, और कुछ लोग जब देखे बस छोटे में तो फटो कौन सो है जो दुकानदार ने लवना है तो चलो यहाँ को देखा तो यहाँ तो फटे। हमारे लोग बात पढ़ने के टूटे है पैसा, हमें टूटे फूटे फटे जरे बताओ कैसे दें, उन पर सब तरीका के। तो वो जब उठ करके नहीं गए तो जब वो राजा जब गए नहीं तो गोपों ने देखा कि हमारे राजा आए तो प्रसाद लेकर राजा के पास पहुंचे और राजा को पूछने लगे। तो राजा ने उन गोपों को नीच जाति का समझकर उनके हाथ से प्रसाद लिया ही नहीं, जमीन पर रखवाया प्रसाद, और जमीन पर रखा हुआ प्रसाद छोड़कर राजा अपने महल को वापस चला गया। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर किया तो भगवान नाराज हुए। राजा तुंग ध्वज के 100 बेटे थे, 100 बेटे खत्म हो गए। अब महल में हाहाकार मच गया, सब रोने चिल्लाने लगे। राजा ने जल्दी जल्दी मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, इस कलयुग के प्रधान देवता भगवान सत्यनारायण हैं, जल्दी से जंगल में जाओ, उन्हीं को ढूंढो, उन्हीं गोपों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, वो ही क्षमा करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस तब राजा दौड़ करके जंगल में पहुंचा और उन गोपों को ढूंढकर उनसे कहा कि भैया हमारे साथ भगवान का पूजन कर लो। तो गोपों ने मना कर दिया कि जो व्यक्ति प्रसाद भी हाथ में नहीं ले सकता है वो पूजन क्या करेगा, तुम्हारे साथ कोई पूजन नहीं करना। तब राजा रोने लगा। संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। राजा का धर्म यह है कि प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, और प्रजा का भी धर्म होता है कि वो भी राजा के सुख दुख का ध्यान रखें। केवल राजा की ड्यूटी नहीं है, राजा और प्रजा दोनों की जिम्मेदारी होती है। पंडित जी का ये धर्म है, यजमान फोन करें कि पंडित जी तैयारी हो गई, अब आ जाओ, तो तुरंत आ जाना चाहिए। और यजमान का ये धर्म है कि ये ध्यान रखें, महंगाई तो पहले से बहुत आती सो आती, अब तो ऊपर से GST और लगाई गई मोदी ने। ठीक है, कथा तुम्हें सुनाई। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा जब रोने लगा तो गोपों ने राजा तुंगध्वज के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। राजा ने अपने हाथ से गोपों को प्रसाद बांटा, एक गोप से प्रसाद लेकर वो प्रसाद पाया, और प्रसाद पाकर राजा जैसे ही अपने महल के पास पहुंचा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से 100 पुत्र जीवित खेलते हुए प्राप्त हुए। राजा वहीं खड़ा हो गया और वहीं अपने बेटों को बुलाया, वहीं अपनी रानियों को बुलाया और उनसे कहा कि आज से न मैं किसी का पति हूँ न मेरी कोई पत्नी है, आज से न मैं किसी का पिता हूँ न मेरा कोई पुत्र है, आज से न मैं किसी का राजा हूँ न मेरी कोई प्रजा है। तो सब लोग कहते हैं कि अंदर आके बैठो, जलपान करो, फिर तसल्ली से बताना क्या होगा। राजा कहता है, श्री सत्य कथामृत पीने को ये राजपाट सब छोड़ दिया, अपनी मस्ती में जीने को इस जग से नाता तोड़ दिया। आज मुझे भगवान सत्यनारायण की शक्ति का ज्ञान हो गया, मैं भली बात समझ गई हूँ कि सिवाय भगवान के और इस संसार में हमारा दूसरा कोई नहीं। राजा जंगल की तरफ चल दिया तो दौड़ के रानियों ने फिर पकड़ लिया राजा को, कहा कि कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जाओ। राजा बोला कि अभी अभी तो तुम्हें पूरी बात समझा दी, और क्या हिंदी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती?
तो रानियां बोली कि राजन बात भाषा की नहीं है। बोले फिर क्या बात है? कि बात ये है कि जब हमारा विवाह हुआ था आपके साथ तब हमने आपसे 7 वचन मांगे थे और उन 7 वचनों में एक वचन मांगा था कि तीर्थ यज्ञ दान आदि कार्य में रखना मुझको संग और ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग। हमने आपसे वचन मांगा था कि कभी तीर्थ यात्रा को जाओगे या कभी गंगा स्नान को जाओगे या कहीं हवन पूजन में शामिल होगे या कभी कोई दान पुण्य का कार्य करोगे तो सदैव मुझे साथ रखोगे। फिर आज अकेले क्यों जा रहे हो? हमें भी साथ ले चलो। तो राजा हंसने लगा। राजा कहता है करी रानियों तुम सब की सब बाबरी हो गई। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न तो कोई किसी के साथ आया है न कोई किसी के साथ जाएगा। सभी अकेले अकेले आए हैं और सभी को अकेले अकेले ही जाना पड़ेगा। राजा फिर जंगल की तरफ चल दिया और एक ही बात कहता हुआ राजा जंगल में चला गया कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। राजा जंगल में चला गया। रात दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहा और अंत में भगवान के लोगों को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, अब तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ कि जिन लोगों ने इस जन्म में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया वो अगले जन्म में क्या होंगे। सबसे पहले भगवान का पूजन करने वाला शतानंद अगले जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर भगवान का पूजन करने वाले लकड़हारे अगले जन्म में भील राजा गोह हुए जिन्होंने श्री राम जी की सेवा करके वैकुंठ पाया। और तीसरे नंबर पर भगवान का पूजन करने वाले राजा उल्कामुख अगले जन्म में महाराज दशरथ बने जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की सेवा करके मोक्ष पाया। और चौथे नंबर पर भगवान का पूजन करने वाले साध बनिया अगले जन्म में राजा मोरध्वज हुए जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर ब्राह्मण को दान देकर वैकुंठ पाया। और पांचवें नंबर पर भगवान का पूजन करने वाले राजा तुंगध्वज अगले जन्म में स्वयं मन हुए जो सदैव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के लोगों को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, इस कलयुग के प्रधान देवता भगवान सत्यनारायण हैं। जो कोई भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन आराधन करेगा उसके सारे दुख दूर होकर उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। समय के अभाव और परिस्थितियों के वशीभूत होकर कथाओं को विश्राम दिया जाता है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान अब जल्दी जल्दी तो लो फिर अपने हालचाल ले ले फिर अब बैठ को नंबर आ जाए। आना पूछ लेते हो मैं कुछ दिनों बाद मुलाकात अब अपनी अपनी सुख दुख की तो लो कह ले। छोटी छोटी चोरी डालिए कि टुकड़ा करके बिल्कुल सही। एक चाकू मंगा लो बेटा। चाकू हाँ जवा सही है। पहले रुपया चढ़े लेंगे तो रुपया दे के कभी तसल्ली तो आए। केवल हमें टिकट रुपया कोई सवाल अच्छा लगा तो बस फिर आगे मैं कहा तो पैसा पड़ता ही है जब मोह मारे हाँ, जाओ भाई।
बाद में चढ़ा दी 50 को डालेगा 100 का और नहीं है ना बैठ जा बोले आप उठा लो 50 को डाले दे दो बड़ा खा 50 ले लो 50 आई हाँ बस अभी बढ़ा दीजिए। चढ़ाए जा बंद कर दे जा बंद करो मजा आ जाइए कर दे ये बढ़िया